हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एडवोकेट फ्रेंड एडवोकेट दीपक सिंह। मैं दिल्ली में एक एडवोकेट हूं और आपके लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की वीडियोस लेके आता रहता हूं। जो मेरे केसेस कोर्ट में होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी किए हैं, दूसरे स्टेट्स में जो है करता रहता हूँ मैं, अभी भी जो है चल रहे हैं कई जगह। फ्रेंड्स, आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी जानकारी, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये जानकारी आपको बहुत ही कम वीडियोज़ में मिलेगी। ये बहुत अच्छी जानकारी है और आपको होनी चाहिए। ये बेसिक जानकारी है जो ग्राउंड लेवल पे ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं आगे इस वीडियो को शुरू करूँ, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आज मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको पुलिस थानों में जो मौजूद होते हैं रजिस्टर, पुलिस थानों की जो प्रक्रिया होती है आपके केस में, किस तरीके से आपको जो है उनकी जानकारी होनी चाहिए, उन रजिस्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन रजिस्टर्स के बारे में ज़्यादातर वीडियोज़ में नहीं बताया गया होगा, और अगर कुछ किसी एक दो वीडियो में, अगर कहीं किसी एक दो चैनल में बताया गया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो एक क्रिमिनल रजिस्टर्स होते हैं, क्राइम के रजिस्टर कहे जाते हैं, क्राइम रजिस्टर बोला जाता है इनको। तो ये हर थाने में मौजूद होते हैं और ये 25 तरह के रजिस्टर होते हैं। तो इन 25 तरह के रजिस्टर्स में क्या क्या होता है, उनकी मैं जानकारी आपको आज देता हूँ। इन इन रजिस्टर्स के बारे में जानने के बाद आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी, जिससे आप जो है पुलिस से घबराएंगे नहीं। तो ये है पहला रजिस्टर जो होता है, पुलिस स्टेशन का जो रिकॉर्ड होता है, उसमें जो रजिस्टर होता है वो पहला होता है एफआईआर का रजिस्टर। रजिस्टर नंबर 1 कहा जाता है इसको। रजिस्टर नंबर 2 होता है डेली डायरी रजिस्टर, डीडी एंट्री होती है, जिसमें आपने सुना होगा कि डेली जो डीडी एंट्री वाला रजिस्टर कौन सा है, उसमें डीडी एंट्री जो हुई है उसका नंबर दे दो, ये वो, तो डीडी एंट्री से उठाया जाता है। तीसरा होता है एसओ रजिस्टर, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी। चौथा होता है पीओ रजिस्टर। पांचवा होता है सम्मन वारंट रजिस्टर। छठा होता है इंक्वेस्ट रजिस्टर। तो इनको डिटेल में हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। मैं आपको इसकी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर जितनी भी सूचनाएं पुलिस को प्राप्त होती हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में दर्ज किया जाता है। उन सूचनाओं को प्रथम सूचना या फिर तहरीर या शिकायत कहते हैं। उस तहरीर की जो भी शिकायत होती है, तहरीर होती है, जब वो सरकारी फॉर्मेट पे लिखा जाता है तो उसे हम एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली जो एफआईआर होती है, उसका ब्यौरा, जो पूरी डिटेल होती है, उसका ब्यौरा हम रजिस्टर नंबर 1 में लिखते हैं। तो ये हो गया रजिस्टर नंबर 1। 2 पे आते हैं। रजिस्टर नंबर 2 होता है डेली डायरी रजिस्टर। इसमें पुलिस को लगातार प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं वो दर्ज की जाती हैं। एसएसपी, डीएसपी या एसएसपी या फिर डीसीपी लेवल का जो व्यक्ति होता है, अधिकारी होता है, वो डीडी एंट्री यानी डीडी रजिस्टर को कितने बजे लिखना है, कब लिखना है, कैसा लिखना है, वो तय करता है। जबकि आजकल जो है, जो समय है, ये लगातार लिखा जाता है कि कब जो है व्यक्ति क्या कॉल करी है, कब वो व्यक्ति में कब आया है, कब गया है, क्या एक्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, कब जो है क्या हुआ है, किस उसके लिए गया है, क्या एंट्री करी है उसने, क्या इन्वेस्टिगेशन करी है, वगैरह वगैरह। तो पहली कॉपी पुलिस थाने में रिकॉर्ड के लिए रहती है इसमें, और जो दूसरी कॉपी होती है वो सीओ, डीएसपी, डीएसीपी वगैरह पे चली जाती है। पूरी की पूरी डिटेल इसमें होती है, कस्टडी इसमें होती है, रिमांड वगैरह के बारे में पूरी डिटेल होती है, शांति भंग करी है तो उसकी डिटेल होती है। पुलिसकर्मी जो है थाने में आने जाने की जो तफ्तीश के, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आते जाते हैं, उनकी पूरी डिटेल, आने का समय, जाने का समय, सभी समय इसमें अराइवल, डिपार्चर सब दिया होता है, सब लिखा होता है। आयु कहाँ गया, कितने बजे गया, बरामद क्या हुआ, मालखाने से क्या मिला, क्या उसने जमा किया, कोर्ट में सारी बातें इस रजिस्टर के थ्रू कही जाती है। कुल मिलाकर थाने में कुछ भी ऑफिशियली किया जाता है वो सब इस रजिस्टर में लिखा होता है। इस रजिस्टर के 2 हिस्से होते हैं। रजिस्टर नंबर 2 के 2 हिस्से। पार्ट 1 में क्या होता है कि डेली डायरी लिखी जाती है, जिसे हम डीडी एंट्री बोलते हैं, डीडी एंट्री रजिस्टर बोलते हैं। इसमें जो पीस का जो वायलेशन किया गया है उसकी सूचना होती है, शांति भंग, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट शामिल होती है, एनआर जो एनसीआर होती है उसके बारे में डिटेल होती है। पार्ट बी में वो सूचनाएं हमें बताई जाती हैं, वो शामिल होती हैं, जिसमें जो है पुलिस की जितनी भी गतिविधि है उसको जो है, या जितनी भी एक्टिविटी है उसके बारे में जो बताया जाता है। उनके ऊपर किस तरीके से जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये ऐसे आया, नहीं आया, वगैरह वगैरह। आरोपी और
एडवोकेट दोनों इस रजिस्टर को मांग सकते हैं गवाही के दौरान। आराम से एविडेंसेस जो स्टेज होती है उस दौरान आप इसको मांग सकते हैं कि आप ये एंट्री डिटेल लाइए। रजिस्टर नंबर 3 है जो, इसमें पुलिस अपने विभाग की स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो सर्कुलर है या दूसरे जो ऑर्डर्स हैं उनको संभाल के रखती है। उनका अपना जो है जो भीतरी रजिस्टर होता है, आरोपियों का इससे कोई लेना देना होता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट कभी कभी जो समझदार मजिस्ट्रेट होंगे या जज होंगे, सेशन जज होंगे, वो कभी कभी जो है इन रजिस्टर्स को, रजिस्टर नंबर 3 को मांग सकते हैं। चौथा रजिस्टर मैंने आपको बताया, पहला जो इससे पहले तीसरा जो रजिस्टर था वो एसओ रजिस्टर हो गया, ये पीओ रजिस्टर है। तो इसमें एब्स काउंटर की जो जो भाग भगोड़े होते हैं उनकी डिटेल होती है। रजिस्टर नंबर 5 में कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर होता है, सम्मन वारंट रजिस्टर कहते हैं इसको। किसी पुलिस स्टेशन में जो जितने भी आदान प्रदान होता है रजिस्टर में लिखा होता है कि ये जो है इसको समन गया, इसको वारंट गया, इसको ये गया, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, गैर जमानती वारंट गया या जमानती वारंट गया। ये रजिस्टर 2 भागों में होता है। पहला भाग जो होता है इसमें पुलिस स्टेशन में आई जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, आदेश होते हैं, पत्र होते हैं, उनके जवाब होते हैं, इसमें सबको भेजा जाना वगैरह इसमें लिखा होता है कि भाई कब कब जो है किसको भेजा गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जितनी भी रिसीट और डिस्पैच रजिस्टर्स होते हैं वो अपने आप में कोई सबूत नहीं होते, नहीं माने जाते। पार्ट 2 में क्या है कि पुलिस स्टेशन में आए हुए जितने भी सम्मन हैं, जितने भी वारंट्स हैं, उनको इसमें लिखा जाता है और जितनी भी डेट्स, जितने भी टाइम पर जो है ये लिखा गया है उसके बारे में सारी डिटेल होती है। तो इनका ब्यौरा इसमें होता है। 2 भागों में ऐसे दिए गए होते हैं। रजिस्टर नंबर 5 में जो लास्ट एंट्री होती है वो होती है 2 वर्ष तक की। जब 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इस रजिस्टर को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको एंट्री मिलेगी। अब अगला जो है रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर नंबर 6। रजिस्टर नंबर 6 मिसलेनियस रजिस्टर होता है। इसका अर्थ होता है कि आप ये समझ लीजिए कि इसके 4 भाग होते हैं। इसका अर्थ होता है जानकारी रखी जाती है, जो छोटी मोटी जानकारी होती है उसको इसमें लिखा जाता है। इसके 4 भाग कैसे हुए इसमें? पहला कि सरकारी जो सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है, उनके बारे में होता है कि पुलिस में जो सरकारी जो गवर्नमेंट नौकर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके बारे में। तो ये हो गया। दूसरा भाग होता है इसमें, जो दूसरा हिस्सा होता है इस रजिस्टर का, वो होता है कि जो जिनको सुरक्षा मिली होती है, जिन व्यक्तियों को सुरक्षा मिली होती है, उनके बारे में जानकारी होती है। तीसरी होती है कि छोटे मोटे जो अपराध करते हैं, चालान करते हैं, कलंदरा केस जिनके ऊपर हुए होते हैं 151 में, 751 में, ऐसे छोटा मोटा जो एक केस होता है ना, उसकी डिटेल तो उसमें होती है। भाग 3 में जो रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर नंबर 6 उसमें रखी जाती है। तो ये इसके 3-4 भाग होते हैं। रजिस्टर नंबर 7 और 8 को आप छोड़ दीजिए, वो हमारे किसी काम के नहीं होते। वो पुलिस की अपनी अलग दूसरी डिटेल, ना तो वो केस में काम आते ना किसी और काम। 9 जो है वो है विलेज क्राइम रजिस्टर, जिसमें जो गांव में जो क्राइम होता है उनकी डिटेल मौजूद होती है। इसमें बताया गया है कि लोकल जो क्राइम होता है उसकी डिटेल लिखें। तो इसके महत्वपूर्ण जो रजिस्टर होते हैं उसमें 5 भागों में इसे बनाया जाता है। तो इसमें जो है डिटेल जो होती है, पहला तो यही हो गया कि उसकी जो डिटेल है वो गांव में होने वाले क्राइम की डिटेल लिखी जाती है पहले भाग में। दूसरे भाग में जो भी बीट एरिया है उसमें होने वाली जो जितनी भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो क्राइम है, उनके बारे में लिखा जाता है। तीसरे भाग में लिखा जाता है कि अपराध और अपराधी का जो पूरा पूरा डिटेल है, जो सस्पेक्ट है वो क्या है, उसके बारे में कि वो पहले तो कभी अपराधी नहीं रहा है या रहा है या ऐसा कुछ। चौथी जो डिटेल है वो कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर के बारे में होती है। थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के नियंत्रण में होते हैं रजिस्टर चौथे भाग में। स्थानीय अपराधी, दबंगों, बाहुबलियों और इनके जो जानकार होते हैं, उनको उनके छुपने की जगह कहाँ कहाँ हो सकती है उसकी सारी जानकारी इसमें रजिस्टर होती है। तभी आपको पता होना चाहिए कि इन रजिस्टरों की जानकारी रजिस्टर में होने के बाद ही पुलिस तुरंत इनको पकड़ पाती है, नहीं तो पकड़ना इतना आसान थोड़ी होता है। तो सब जानकारी रखते हैं। इसके अलावा वारदात की संभावना जो होती है वो जिन जिन इलाकों में होती है, संभावित इलाकों में, उसकी जानकारी भी इस रजिस्टर में होती है। इलाके में रहने वाले अपराधी गैंग्स की जानकारी, उनके कितने मेंबर हैं, कौन कौन ज्वाइन किया है, सारी इसकी जानकारी होती है। इलाके में सम्मानित व्यक्ति कितने हैं, ऑनरेबल व्यक्ति कितने हैं, जज, बड़े बड़े जो एमएलए एमपी या कोई और भी सम्मानित है, उनको उनके बारे में भी जानकारी होती है। 5वें जो भाग होता है इसका, उसमें जो जितने भी जो सजा याफ्ता जो जितने भी अपराधी होते हैं, जिनको ऑलरेडी सजा मिली होती है, उनकी जानकारी होती है। ये हो गए 5 भाग रजिस्टर नंबर 9। रजिस्टर नंबर 10 में आ जाएं तो सर्विलेंस रजिस्टर होता है। ये इलाका
निगरानी करने के लिए या फिर जो सर्विलेंस करने के लिए जो रजिस्टर बनाया जाता है उसके बारे में डिटेल होती है इसमें। इसमें जो एसएचओ होता है वो निर्देश देता है जूनियर पुलिस ऑफिसर्स को कि आप इसमें सब डिटेल लिखेंगे जो जो सर्विलेंस किया जा रहा है। पार्ट ए में इसमें क्या होता है कि भगोड़े अपराधी हैं, जो सजा याफ्ता अपराधी हैं, उनके बारे में जानकारी होती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ है जिन जो जो अपील में गए और उनकी सस्पेंड किया गया है उसकी सजा को, उसके बारे में जानकारी होती है। पार्ट बी में होता है जो एसपी डीएसपी के स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो खुद इनको भरते हैं। पार्ट बी में जो डिटेल होती है हिस्ट्री शीटर्स की जानकारी इनमें इनको भरी जाती है, इन इलाकों की, इनके आसपास के इलाकों की जो इनके अंडर में होते हैं, जुरिडिक्शन में होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया नंबर 10 का जो रजिस्टर है। नंबर 11 रजिस्टर है, जो रजिस्टर नंबर 11 वो इंडेक्स रजिस्टर होता है। इसमें जो जानकारी होती है वो इंडेक्स तैयार किया जाता है एक पर्टिकुलर भाग में कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही जो है ये भरा जाए। नंबर 12 इंफॉर्मेशन शीट डिस्पैच रजिस्टर होता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या एरिया वो लोगों की जो है एंटीसीडेंट के बारे में लिखता है, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखता है, उनकी डिटेल के बारे में उनका रिकॉर्ड रखता है, वो लिखता है। नंबर 12 ए इंफॉर्मेशन शीट रिसीव्ड होता है। जब किसी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज को किसी व्यक्ति का पर्चा बनाना पड़ता है, ठीक है, तो पर्चा वो 12 के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी पिछले हिस्से की जो अभी मैंने जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। रजिस्टर नंबर 13 होता है मिनट बुक फॉर गेजेटेड ऑफिसर। इसमें हमेशा एक खाली रजिस्टर तैयार किया जाता है। पुलिस के सीनियर जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में जो जानकारी थाने का ऑफिसर इंचार्ज ध्यान रखता है, जो भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। रजिस्टर नंबर 14 में जो है वो है फाइल बुक ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। रजिस्टर नंबर 14 केवल रजिस्टर नंबर 13 की जिल्द के बारे बराबर होता है, उसका कुछ नहीं होता। रजिस्टर नंबर 15 होता है जो पुलिस नहीं भरती, बल्कि ये काम आजकल नगर पालिका नगर निगम के हाथ में होता है। तो रजिस्टर नंबर 15 पुलिस के हाथ में नहीं है, रजिस्टर नंबर 15 है नगर निगम नगर पालिका के हाथ में। रजिस्टर नंबर 16 होता है जिसके 4 भाग होते हैं, भाग 1 से लेकर 4 जो आजकल बनाए जा रहे हैं। भाग 2 में जो है पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के बारे में लिखा होता है। भाग 3 में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र होता है। रजिस्टर नंबर 17 जो है वो लाइसेंस का रजिस्टर होता है कि आपने किस किस को क्या क्या लाइसेंस दिए। 6 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, मैं आपको उनमें से 3-4 प्रकार के रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। पहला जो होता है वो होता है आर्म्स एक्ट का जो लाइसेंस है। दूसरा होता है लाइसेंस फॉर द एक्साइज लॉ के लिए, लाइसेंस एक्सप्लोसिव एक्ट जो होता है उसके लिए, लाइसेंस फॉर पेट्रोलियम एक्ट एटसेट्रा। तो बाकी ऐसे ही जो है लाइसेंसेज होते हैं बहुत सारे, उन लाइसेंस के लिए जो है ये रजिस्टर बनाया जाता है। अगला रजिस्टर है रजिस्टर 18। पुलिस थाने के जो एरिया है उसमें मिलिट्री स्टोर, हथियार, गोला बारूद, उसकी एंट्री है वो सब इसमें होती है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में। रजिस्टर नंबर 19 केस प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है। थाने के सभी केसेस जो होते हैं उनकी केस जो प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्टर बनाया जाता है। 19 नंबर का महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। कलंदरों में पकड़ी गई प्रॉपर्टी को यहाँ दर्ज किया जाता है। कोई भी केस प्रॉपर्टी आए या जाए या खराब हो जाए उसकी डिटेल सारी की सारी इस रजिस्टर में एंट्री होती है। एसएचओ इसको अटेस्ट करता है बाकायदा अपने सिग्नेचर और मोहर के साथ। मालखाने में रखी कोई केस प्रॉपर्टी का चूहा खा गया या फिर वो खराब हो गई या कोई जंग खा गई कोई प्रॉपर्टी, उसके बारे में तत्काल इसमें लिखना पड़ता है। तो तुरंत लिखने के बाद एसएचओ को सिग्नेचर और अटेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो है लापरवाही अगर करेगा कोई तो खतरनाक होता है, इसलिए ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल में कोई पुरानी बेची गई प्रॉपर्टी है या जो डिस्पोज करनी है वो प्रॉपर्टी की भी डिटेल इसमें होती है। इसमें जो भी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और लोगों को ताकि वो जानकारी मिल सके उनको। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।